अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और दो इम्पॉर्टेंट खबरों और उन पर तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझे फेसबुक और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम का आईडी नजर आ रहा है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सूरत हाल ये है कि दो खबरें हैं। एक तो ये है कि दुबई में दिन ब दिन पाबंदियों को नरम किया जा रहा है, जबकि अबू धाबी में वहां पर रहने वाले लोगों के लिए अरसा हयात या ज़मीन को तंग किया जा रहा है मुख्तलिफ पाबंदियां आयद करके। और दूसरी खबर यह है जिससे मैं आगाज करूंगा कि यूएई ने अब तकरीबन 5,000 अफगानियों की मेहमानदारी का बेड़ा सर उठा लिया है। यानी अब 5,000 अफगानों की मेहमानदारी करेगा यूएई। ये वो अफगान हैं जिनको अफगानिस्तान से अमरीकी एयरफोर्स या अमरीकी मिलिट्री के तैयारों में यूएई लाया गया, बल्कि बहुत से अफगानों को यूएई के तैयारों में यूएई लाया गया। और जब तक इनकी अगले किसी मुल्क में मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त नहीं होता उस वक्त तक ये लोग जो हैं 5,000 अफगान ये यूएई गवर्नमेंट के मेहमान रहेंगे। और यूएई की जो वजारत खारजा है उसके तर्जुमान ने यह बताया है कि ऐसा अमेरिका की दरख्वास्त पर किया गया है और अमेरिकी वजीर खारजा जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं एंटनी ब्लिंकन, उसने इस एहसन इक़दाम पर यूएई की गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा किया है। अब इन अफगानों में ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने माजी में यानी गुज़श्ता 20 साल में अमेरिका के लिए या दीगर मगरबी ममालिक के लिए कोई ना कोई खिदमत या खिदमात सर अंजाम दी हैं। इसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, फैमिलीज़ हैं और कुछ ऐसे अफगान भी हैं जिनकी ज़िंदगी को तालिबान की हुकूमत की जानिब से कोई ख़तरा लाहक हो सकता है। अभी तक जो एदाद शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक 8,500 के करीब अफगान यूएई की सरजमीन पर आए, जिनमें से 3,500 अपनी अगली मंजिल पर रवाना हो गए, लेकिन 5,000 जो अफगान हैं वो अब भी यूएई में मौजूद हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इनमें से कुछ लोगों को यूएई के रेजिडेंस या टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट दिए जाएंगे या ये ट्रांजिट के तौर पर यहाँ पर रुकेंगे और इनको आगे रवाना किया जाएगा और कब रवाना किया जाएगा। अब आते हैं दुबई और अबू धाबी की सूरत हाल और उनमें एक तकाबुली जायजा। आप सब जानते हैं कि दुबई में सूरत हाल जैसी भी है लेकिन वहाँ पाबंदियाँ इंतहाई नरम कर दी गई हैं। होटल में 100% ऑक्यूपेंसी, रेस्टोरेंट्स में 80%, मॉल में, यानी हर किस्म की नरमियाँ वहाँ पर इख्तियार की जा रही हैं, उनका ऐलान किया जा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से जाने वालों के लिए भी पाबंदियों में काफ़ी हद तक या शराइत में काफ़ी हद तक नरमी बरती गई है। अब दूसरी जानब हम देखते हैं तो गुज़श्ता रोज़ यानी 20 अगस्त से अबू धाबी में जो नए कवानीन का इतलाक़ किया गया है, अब उनके मुताबिक लोगों का जीना एक लिहाज से मुश्किल हो जाएगा उन लोगों का जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी या जो रेगुलरली पीसीआर टेस्ट नहीं करवाते। अब जिन लोगों के पास ग्रीन पास नहीं होगा, ग्रीन पास जो अबू धाबी में रहने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या है। वो अल हुस्न ऐप में ग्रीन, जब आपका स्टेटस ग्रीन हो जाता है उसका मतलब यह है कि आपने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं या आपने जो पीसीआर टेस्ट करवाया है वो अभी वैलिड है। जब तक ये ग्रीन रहेगा स्टेटस तो वो सब कुछ वैलिड रहेगा। और मकसद ये है कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल में, रेस्टोरेंट में, जो रिटेल आउटलेट्स हैं, दुकानें हैं, जिम है, रिक्रिएशनल पार्क्स हैं, कोई भी पब्लिक की जगह है, वहाँ आप उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक कि आपके पास ग्रीन पास ना हो।
यानी अगर आपके पास ग्रीन पास नहीं है और उस पर आपका स्टेटस ग्रीन नहीं है तो आप इन मकामात पर नहीं जा सकते या दाखिल नहीं हो सकते। और अगर आपके पास ये सब कुछ है यानी ग्रीन पास है तो आप इन मकामात पर जा सकते हैं। अब इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये मैं समझता हूँ कि दीगर ममालिक से आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करना है, ख़ास तौर पर वो ममालिक जिनको वो कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज या जो उनकी रेड लिस्ट में है। अब पाकिस्तान की मैं बात करूंगा। पाकिस्तान में दिन ब दिन जो है वो केसेस कोरोना वायरस के काफ़ी ज़्यादा उनमें कमी वाक़ई हो रही है और मैं आपको गुज़श्ता 24 घंटे की फ़िगर्स जो है मेरे सामने, ये हुकूमत पाकिस्तान की फ़िगर्स हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये WHO की वेबसाइट पर ये फ़िगर्स मौजूद हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3084 केसेस रिपोर्ट हुए पाकिस्तान में, 65 अमवात हुई और जो पॉजिटिविटी रेट है वो है 5.73 और जो मैं समझता हूँ कि अभी भी ज़्यादा है, 5 से कम 3-4 होना चाहिए। लेकिन आप सबको मालूम है कि जब हमारी पॉजिटिविटी रेट 2.5 थी तब भी हम रेड लिस्ट में थे, जब हमारी अमवात 12 से 15 थी रोज़ाना तब भी हम रेड लिस्ट में थे, जब हमारे रोज़ाना के केसेस थे वो 900, 934, 950 थे तब भी हम रेड लिस्ट में थे, जब ये 5000 केसेस हो गए तब भी हम उसी लिस्ट में थे। तो ये हुकूमतों की अपनी तरजीहात होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है इससे ना सिर्फ हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मुतासर हो रहे हैं, बल्कि दीगर ममालिक जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जहाँ पे मेरे व्यूअर्स मौजूद हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, और ये वो ममालिक हैं जहाँ पर उर्दू बोली तो अगर नहीं भी जाती तो उर्दू ज़बान को समझा जा सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन ममालिक से जुड़ी कोई मखसूस या ख़ास खबर हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ अंग्रेज़ी में भी उसको एक्सप्लेन करूँ। अब सूरत हाल ये है मेरे भाइयों के बहुत से वीज़े जो हैं वो एक्सटेंड नहीं किए जा रहे, उनका स्टेटस एक्टिव आ रहा है लेकिन वीज़े एक्सपायर तस्वर किए जा रहे हैं। कहा यह गया था कि ऑटोमेटिकली इनमें एक्सटेंशन दे दी जाएगी। फैमिली वीज़े वाले बहुत परेशान हैं, जिनके फैमिली वीज़े निकल चुके हैं वो अब सफ़र नहीं कर सकते। बहुत सी ख़वातीन की मुझे ईमेल्स आती हैं, मैं उनका नाम लेना तो ज़ाहिर है अपनी वीडियो में उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। और ये लोग, ये फैमिलीज जो हैं तकरीबन 3 महीने से एक दूसरे से जुदा हैं, बिछड़े हुए ये लोग हैं। यानी हस्बैंड मियाँ अबू धाबी या दुबई या शारजा में है और बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं। किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया तो वो रिन्यू नहीं हो रहा, अगर किसी का वीज़ा रिन्यू हो गया है, रेजिडेंस वीज़ा भी निकल आया तो वो लोग फ़िलहाल जाने के अहल नहीं, क्योंकि फ़िलहाल यूएई में नए रेजिडेंस वीज़ा वालों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब पता नहीं ये सूरत हाल कब नॉर्मलाइज होगी, नॉर्मल होगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 15 सितंबर तक हालात नॉर्मल नहीं होंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।